Hi and welcome back once again to my channel. मेरा नाम शुचि है. I'm an empowered or super empath, a spiritual warrior, healer, light worker and a generational or bloodline path breaker. अगर आप मेरे 6 घंटे के हाईली रेटेड और डीपली लाइफ ट्रांसफॉर्मेशनल यूडेमी कोर्स में इंटरेस्टेड है या फिर मेरे चैनल मेंबरशिप्स में इंटरेस्टेड है तो आप इन दोनों से ही रिलेटेड इंफॉर्मेशन और लिंक्स मेरे वीडियो डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर सकते हैं. आज मैं बात करूंगी एक ऐसे ह्यूज रेड फ्लैग की जो हर टॉक्सिक या फिर आउटराइटली नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप में पाया जाता है मोस्ट ऑफन. ये रोमांटिक रिलेशनशिप भी हो सकती है, ये नॉन रोमांटिक या फिर प्लेटोनिक रिलेशनशिप भी हो सकती है, लेकिन ये एक ऐसा रेड फ्लैग है जो जितना बड़ा है अनफॉर्चुनेटली उतना ही अनआइडेंटिफाइड रहता है. इनफैक्ट मोस्ट लोग इसको पहचानते ही नहीं हैं, इसको समझते ही नहीं हैं, और यही वो तरीका है, यही वो कारण है जिसकी वजह से वो अपनी जिंदगी में ना सिर्फ टॉक्सिक या फिर आउटराइटली नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप्स को ना सिर्फ आने देते हैं, अलाउ कर देते हैं, खिड़कियां दरवाजे खोल देते हैं ऐसी रिलेशनशिप्स के लिए, बल्कि बहुत लंबे समय तक, इवन इफ नॉट लाइफ लॉन्ग, लेकिन बहुत बहुत लंबे समय तक उन रिलेशनशिप्स के साथ अपनी इंटैंगलमेंट, अपनी इमोशनल, साइकोलॉजिकल, मेंटल इन्वेस्टमेंट होने देते हैं जो एब्सोल्युटली अननेसेसरी होता. इवन इफ अवॉइडेबल नहीं था, ऑल टुगेदर अननेसेसरी होता वो चीज, वो बहुत पहले रोक सकते थे अगर उनको ये बेसिक कोर समझ होती जो मैं आज आपको दूंगी. एंड आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोगों के लिए जो ये वीडियो को इस वक्त देख रहे हैं उनके लिए ये आउटराइटली रेलेवेंट होगी इंफॉर्मेशन. आपकी जिंदगी में शायद ऐसा ही इस वक्त भी हो रहा होगा. तो एक जो सबसे बड़ा तरीका होता है, इनफैक्ट ये सबसे बड़ा एक जरिया होता है जिसके थ्रू नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स अपने बच्चों के को ट्रॉमा के होल्ड में रखते हैं, उनके साइकोलॉजिकल, मेंटल, इमोशनल स्कार्स वैसे ही बने रहते हैं. सबसे ज़्यादा डैमेज उनके बच्चों को इसी तरीके से होता है, और ये वो तरीका है जो स्पेशली वो लोग जो अगर किसी टॉक्सिक बॉन्ड में है जो कि उनकी चॉइस से नहीं है, यूजुअली वो कोई ब्लड रिलेटेड बॉन्ड है, जैसे कि नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स के बच्चे या कोई नार्सिसिस्टिक सिबलिंग या फिर कोई पेरेंट्स के नार्सिसिस्टिक बच्चे. तो यूजुअली ऐसे रिलेशनशिप्स में भी यही जो चीज़ है इसका सबसे बड़ा ग्रिप होता है उस रिलेशनशिप के ऊपर, उस अब्यूज्ड इंसान के ऊपर, और वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है. और ये होता है इनसिक्योर अटैचमेंट, इनसिक्योर अटैचमेंट स्टाइल या फिर इनसिक्योर लव भी कह लीजिए. इनसिक्योर लव क्या होता है, मैंने इसकी बात कर रखी है, मे बी नॉट इन द सेम टर्म्स बट ट्रॉमा बॉन्ड की वीडियो में भी. सिंपली अंडरस्टूड, इनसिक्योर अटैचमेंट होता है जहां पे आपको सिक्योर तरह से लव, अफेक्शन, सपोर्ट और सिक्योरिटी की फीलिंग रिलेशनशिप में नहीं हो रही है, चाहे वो एक हस्बैंड या वाइफ के साथ है, या फिर एक पेरेंट के साथ है, या फिर एक सिबलिंग के साथ है, या फिर किसी क्लोज दूसरे कोई फैमिली रिलेटिव के साथ है जिसके साथ आपका उस तरह का क्लोज रिश्ता है जिसमें आपको ये सारी चीजें मिलना, फील होना बनता है, या फिर ऐसी क्लोज फ्रेंडशिप में है. तो कोई भी ऐसी रिलेशनशिप जो आपके लिए डीप है, इंटीमेट है, क्लोज है ऑन एनी लेवल, वेदर रोमांटिक और नॉट रोमांटिक, उसमें सिक्योर लव है कि नहीं है. सिक्योर लव ये आपका सबसे बड़ा इंडिकेटर है कि वो बॉन्ड राइट है या नहीं है, और अगर नहीं है तो क्या वो टॉक्सिक है या फिर वो टॉक्सिक होने की पूरी टेंडेंसी, पूरा पोटेंशियल रखती है ना. आप उस रास्ते पर चल रहे हैं जब ये अभी जो बॉन्ड आपको जैसी भी फील हो रही है ये धीरे धीरे एक फुल फ्लेजेड टॉक्सिक बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगी. और कभी कभी इन बॉन्ड्स को हम ट्रॉमा बॉन्ड भी बोलते हैं, अगर वो सारे फैक्टर्स उसका पार्ट होते हैं जो ट्रॉमा बॉन्ड को डिस्क्राइब करते हैं, जो आप ट्रॉमा बॉन्ड से रिलेटेड मेरे वीडियोस में चेकआउट कर सकते हैं. तो ट्रॉमा बॉन्ड्स का भी ये वन ऑफ द क्राइटेरिया होता है कि ये रेड फ्लैग आप इग्नोर करते हैं. तो इनसिक्योर अटैचमेंट जो होता है वो अटैचमेंट स्टाइल ऐसा होता है जो कोई पेरेंट या कोई सिबलिंग या कोई फ्रेंड या कोई फैमिली मेंबर आपको देता है, जहां पे आप पूरा जो है ना यूनिफॉर्म, कांस्टेंट तरीके से, यूनिफॉर्म तरीके से सिक्योर नहीं फील करते हैं. आप पूरी सिक्योरिटी के साथ लव्ड फील नहीं करते हैं, पूरी सिक्योरिटी के साथ अफेक्शन वो फील नहीं करते हैं उनकी. तो बेसिकली आप दो नाव में सवार रहते हैं. कभी तो आपको लगता है कि आप लव्ड हैं, आपके प्रति अफेक्शन है,
आपकी उस बॉन्ड में नीड है, जगह है, वैल्यू है, आप मैटर करते हैं, आप सिग्निफिकेंट हैं, इंपॉर्टेंट हैं, एंड यू आर देयर बिकॉज देयर इज ट्रूली समथिंग वैल्यूबल देयर फॉर बोथ ऑफ यू। और कभी आपको लगता है कि ऐसा, इसमें से ऐसा कुछ भी नहीं है, या बहुत कम है, या बहुत इनएडिक्वेट है, या इनसफिशिएंट है, या बेयर मिनिमम है, या बेयरली देयर है, कभी आपको लगेगा कि वो स्पर्ट्स पे बहुत ज्यादा आ गई है वो चीज जो आपको अच्छा फील करा रही है, यू नो इंडोर्फिन्स की तरह, और कभी जैसे कि वो कॉर्टिजोल इंड्यूसिंग, स्ट्रेस इंड्यूसिंग। तो ये दोनों का एक खेल बना रहता है सीसॉ की तरह, और ये होते हैं इनसिक्योर अटैचमेंट स्टाइल्स। और आपको ये जानना बेहद जरूरी है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को ये सुन के सरप्राइज भी हो, शॉक भी हो, कि इनसिक्योर अटैचमेंट स्टाइल्स, इनसिक्योर लव इज द बिगेस्ट वे जिससे आप अपनी ही जिंदगी को सैबोटाज कर लेते हैं। उसमें सैबोटाजिक इन्फ्लुएंसेस, सैबोटाजिंग एनर्जीज, टॉक्सिक लोगों की एंट्री कर लेते हैं, क्योंकि आप रियलाइज नहीं कर पाते कि ये लव होता ही नहीं है। बिकॉज लेट मी टेल यू, अगर कोई चीज प्यार का इंडिकेशन है, ट्रू ट्रू लव, चाहे वो रोमांटिक हो या नॉन रोमांटिक, जेन्युइन अफेक्शन का इंडिकेटर है कि कोई आपके लिए जेन्युइन अफेक्शन, जेन्युइन लव, जेन्युइन रिगार्ड या गुडविल रखता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ उसका सिक्योर स्टाइल आपको ये सब चीजें फील करवाने का। जहां पर भी ये इनसिक्योर है, ये चीजें घटती बढ़ती हैं या नहीं है, ज्यादा है फिर कम है, अब बहुत हो गई, अब तो इनविजिबल हो गई, दैट इज अ श्योर शॉर्ट इंडिकेटर फॉर यू टू रन अवे फ्रॉम देयर, टू ब्लॉक दैट थिंग आउट। क्योंकि कोई भी इंसान जो आपको अपने प्यार के लिए, अपने अफेक्शन के लिए, अपने टाइम के लिए, अपनी एनर्जी के लिए, और मैं वो नहीं बात कर रही कि आप उनकी बाउंड्रीज इंट्रूड कर रहे हैं या अनरीजनेबल एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं, या उनका अपनी प्रिवेसी का, अपनी बाउंड्रीज रखने का, अपनी सेल्फ केयर का राइट नहीं है डिसाइड करने का कि व्हाट इज राइट फॉर देम, वो बातें नहीं कर रही हूं। लेकिन जो एक अप्रोप्रिएट वे में जो रिलेशनशिप में बनता है, आपको सपोर्टेड फील हो, दैट डजंट मीन कि आप उनके लिए क्लिंगी हैं 24 घंटे। को डिपेंडेंसी की बात नहीं कर रही हूँ, पोसेसिवनेस की बात नहीं कर रही, दूसरे लोगों की बाउंड्रीज नहीं होनी चाहिए बात नहीं कर रही। वैसे ही और भी रीजंस हो सकते हैं, लेकिन वो आप अगर इमोशनली इंटेलिजेंट हैं और बहुत लंबे समय से किसी के साथ रिलेशनशिप में है तभी भाप पाएंगे, अगर आप वाइज हैं तो, कि कोई स्ट्रेस में हो सकता है, उसकी लाइफ में कुछ मेजर स्ट्रेस रीजन चल रहा है, कुछ बुरा वक्त चल रहा है, तो उस चीजों की मैं बात नहीं कर रही हूँ कि उस वक्त वो ऑब्वियसली वैसे अवेलेबल नहीं हो सकता है, हो सकता है वो गायब हो गया, इंसान इज इनविजिबल है, उस वो रीजंस की मैं बात नहीं कर रही। बट जो आपको अपने प्यार के लिए, अपनी अफेक्शन के लिए, अपने सपोर्ट के लिए, और अपनी वैल्यू आपकी कितनी है उस लाइफ में, इफ यू आर इन अ क्लोज बॉन्ड, आपको श्योर नहीं फील करवाता है। अगेन दिस डजंट हैव टू डू विद यू कि आप ही इनसिक्योर पर्सन है, या आप पोसेसिव हैं, आप क्लिंगी हैं, तो मैं वो सारे टॉपिक्स एक ही वीडियो में कवर नहीं कर सकती। मैं अज्यूम कर रही हूं कि वो चीजें आप समझते हैं, दोज थिंग्स अज्यूम्ड कि वो चीजें नहीं है। एक नॉर्मल एवरेज इमोशनली रीजनेबल, इमोशनली रिलेटिवली मच्योर इंसान को अगर ये चीजें नहीं मिल रही हैं, किसी से इस तरह से फील नहीं हो रहा सिक्योर, और एक चूहे बिल्ली का खेल लग रहा है, दैट इज योर बिगेस्ट वार्निंग साइन कि ये रिलेशनशिप सही नहीं है। अभी नहीं तो आगे चलकर आपको डेफिनेटली एंजाइटी, स्ट्रेस, हाइटेंड टेंशन और डैमेज देने वाली है, इफ नॉट मे बी समथिंग आउटराइटली डिस्ट्रक्टिव। और यही वो तरीका भी होता है जिससे बहुत ऑफन लोग टॉक्सिक लोगों को अपनी लाइफ में एंटर करने देते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा अफेक्शन या गुड हार्मोनल वाली चीजें देखते हैं, या एक गुड वाइब्स जो थोड़ी सी फील होती है, उनको केमिस्ट्री फील होती है, मे बी ऑन अ फ्रेंडशिप लेवल या रोमांटिक लेवल, वो अलाउ कर देते हैं। लेकिन वेरी सून वो चीजें मिसिंग होने लग जाती, वो एलिमेंट्स जिसकी वजह से वो पहले अट्रैक्ट हुए थे उस रिलेशनशिप की तरफ या उस फ्रेंडशिप की तरफ, और लेकिन फिर भी वो बने रहते हैं, बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं, सोचते हैं, कंफ्यूज होते हैं कि क्या हुआ, ट्राई करते हैं और ट्राई करते हैं, फिर से वो चीज आ जाती है, शायद अफेक्शन, सपोर्ट, फ्रेंड का मैसेज, उसकी प्रेजेंस, फिर से मिलना जुलना, फिर खत्म हो जाती है। फिर कुछ लगता है कि कॉन्वर्सेशन अच्छे से हुई, लेकिन फिर ऐसे लगता है कि जैसे कि वो जना प्रेजेंट ही नहीं है, या आपको इग्नोर करना चाह रहा है, या जिस तरह से एक मैच्योर अडल्ट जवाब देता है, कम्युनिकेशन करता है, उस तरह से वो कम्युनिकेशन स्टाइल अगेन मिसिंग है, और फिर भी आप उस रिलेशनशिप में बने रहते हैं, आई डोंट नो फॉर व्हाट। अब हो सकता है जो ये लोग हों टॉक्सिक हो, आउटराइटली जान के करते हो इस तरह का, क्योंकि टॉक्सिक लोगों को और स्पेशली नार्सिसिस्टिक लोगों को पता होता है कि जो अनहील्ड लोग हैं, इंक्लूडिंग अनहील्ड एम्पैथ्स, वुंडेड एम्पैथ्स, या फिर बाकी सारे जो जनता है ही अनहील्ड, नोबडी वर्क्स ऑन देयर ट्रॉमास और देयर शैडो सेल्फ,
वो उनके लिए बहुत आसान होता है इनकंसिस्टेंट लव में आ जाना, क्योंकि वो जो गेम होता है ना, जब हम एक लॉटरी खेलने जाते हैं कि एक बार आ गई, अब आप पूरी जिंदगी टिकट खरीदते रहेंगे कि एक होप में कि फिर से आ जाए। या फिर आप वो जो होता है ना टॉयज, वो जो पकड़ते हैं टॉयज को ऐसे क्लॉ से पकड़ना होता है, एक बार आ जाए तो फिर आप पैसे लगाते जाएंगे, और पॉसिबिलिटी बहुत कम है कि नेक्स्ट टाइम आएगा एकदम से, लेकिन आप उसमें बहुत सारे पैसे लगा देंगे। यही चीज लोग लास वेगस में भी जाके बहुत करते हैं। एक बार आ जाता है स्लॉट मशीन में अगर, तो दे वांट टू डू इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन, जबकि पॉसिबिलिटी बहुत कम है, बट अब उनको वो लत लग गई, उनको है एक बार वो चीज देखी थी ना, फिर से होगा फिर से होगा। दैट्स ऑल्सो कॉल्ड इंटरमिटेंट रेनफोर्समेंट, जिसकी मैं बात ऑलरेडी अपने वीडियोस में कर चुकी हूँ बेस्ड ऑन इंटरमिटेंट रेनफोर्समेंट, कि वो रेनफोर्समेंट आपको आ रही है लेकिन इंटरमिटेंट देंगे, उतनी देंगे जिसको अब आपको बोलते हैं ना मुंह पे खून लग गया, वो पॉइजन की तरह। अब आप नहीं छोड़ेंगे, अब आप खेल में बने रहेंगे, और ये टॉक्सिक लोग भी ड्रॉ इन करने के लिए अपनी सप्लाई को ऐसे ही करते हैं, टॉक्सिक, हाईली टॉक्सिक पीपल। और जो बाकी तरह के अनहील्ड लोग होते हैं, जो नार्सिसिस्टिक नहीं है या एक्सप्लॉयटेटिव टॉक्सिक नहीं है, लेकिन वो दूसरी तरह के अनहील लोग हैं, वो इनएडवर्टेंटली बिना सोचे सबकॉन्शियसली इस तरह के गेम्स करते हैं, क्योंकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं या भाग जाते हैं, कमिटमेंट फोबिया होता है या और तरह की उनकी वुंडिंग्स होती हैं, जिसकी वजह से वो आपके साथ ऐसा बर्ताव करते हैं। बट ईदर वे, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, वो आपकी प्रॉब्लम नहीं है कि उनका बर्ताव कौन से रीजन से, कौन से वुंडिंग के सोर्स की वजह से आ रहा है, क्या उनका मर्ज है, आपकी प्रॉब्लम नहीं है। आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है आपकी खुद से है। अगर आपको इस तरह का ट्रीटमेंट मिल रहा है, यू कैन ट्राई टू टॉक, यू कैन गिव अ बेनिफिट ऑफ डाउट, यू कैन ट्राई टू सेट बाउंड्री कि दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल टू मी। फाइनली अगर वो सारी बातें नहीं हो रही है, और बाउंड्री सेट होने के बाद अगर वो फिर चीज नहीं हो रही, क्लियर हो गया दैट पैटर्न इज कंटिन्यूइंग, तो बाउंड्री के फिर कॉन्सिक्वेंसेस होने चाहिए। वो कॉन्सिक्वेंसेस क्या है वो आप डिटरमिन कर सकते हैं कि यू वांट टू कट इट ऑफ, यू वांट टू से गुड बाय, या यू वांट टू एलिनेट एंड सेपरेट, जो भी आपको राइट लगता है। और ऑफन जब ये बहुत डीप रोमांटिक रिलेशनशिप्स होते हैं, तब तो बहुत सारे शायद आप साल वेस्ट कर देते हैं, कई लोग तो लाइफ टाइम वेस्ट कर देते हैं उस रिलेशनशिप में, जो शायद एक सिर्फ लेसन आपको सिखाने के लिए आई थी कि लेसन सीखो और आगे बढ़ो, ताकि बाकी जिंदगी में ये विजडम कैरी करो। लेकिन वो लेसन सीखने के बजाय वो उस कार्मिक रिलेशनशिप को कंटिन्यू ही होने देते हैं। रिमेंबर, कार्मिक रिलेशनशिप्स कभी भी कंटिन्यूएशन के लिए नहीं होती, सिर्फ लेसन सीखने के लिए होती हैं। आपने लेसन इंटीग्रेट करना होता है, अपनी बाउंड्रीज लगानी होती है। कट ऑफ का स्कोप है तो कट ऑफ करना होता है, जैसे भी मेंटली एनर्जेटिकली कट ऑफ, इवन इफ इट्स जस्ट एनर्जेटिक कट ऑफ, एंड आपको आगे बढ़ना होता है। एंड वो लोग मोस्ट ऑफन ये चीज नहीं कर पाते हैं। तो ध्यान रखिए, secure attachment style is the only style which is legit, which is healthy, which must be accepted in any relationship. जहां पे insecure attachment style है, वहां पर that's a complete no-no, that's unacceptable. आपको किसी से affection, support, आप valued feel कर रहे हैं, needed feel कर रहे हैं, ये non negotiable है, आपको feel करना ही है, इससे आपका right है, तभी वो friendship है, तभी वो पेरेंटल रिलेशनशिप है बच्चे के साथ, तभी वो रिश्ता है, तभी वो नाता है। जहां पे आपको लग रहा है कि कोई इंसान आपको काम करवा रहा है ना, मेंटल लूप्स करवा रहा है, वो मेंटल जो मैराथन्स करवा रहा है, गेम्स करवा रहा है, आपको फील कि आप फील कर सके आप वैल्यूड है कि नहीं, आप नीडेड है कि नहीं, आप हैं इस रिलेशनशिप में नहीं, आपको वो प्यार करते हैं कि नहीं, आपके प्रति अफेक्शन है कि नहीं। जहां पर आपको ये माइंड गेम्स हो रहे हैं, जहां पर आपको वेट करवाया जा रहा है, जहां पर आपको इनसिक्योरिटी करवाई जा रही है, जहां पर आपको गेस वर्क करवाया जा रहा है, जहां पर आपको एग शेल्स पे चलवाया जा रहा है, इवन इफ दे विल नॉट एडमिट, इवन इफ आपको कोई गैसलाइट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आप बहुत बार ये पैटर्न देख समझ चुके हैं अपने अंदर, क्योंकि एक बार नहीं बहुत बार आप ये चीज फील करते हैं और आप खुद को ही शायद डाउट कर देते हैं या गैसलाइट कर देते हैं या कंफ्यूज हो जाते हैं, समझा लेते हैं कि शायद आप ही ज्यादा पड़ रहे सिचुएशन में, लेकिन नहीं। अगर आपकी एनर्जी, आपका हार्ट, आपकी इंट्यूशन, आपका गट आपको बता रहा है और आप बहुत बार वो चीजें फेस कर रहे हैं और आपकी बॉडी आपको बता रही है, क्योंकि बॉडी एंग्जाइटी फील करेगी, बॉडी एंग्जाइटी, पिट ऑफ द स्टमक में वो एंग्जाइटी, वो डिस्टर्बेंस, वो एजिटेशन आपको फील होगी। तो अगर ये इमोशंस हैं प्राइमरीली आपको किसी रिलेशनशिप में मिल रहे हैं, क्योंकि वहां पे आपकी जो अफेक्शन, लव, सपोर्ट की नीड्स हैं आपको ग्रांटेड नहीं फील हो रही कि वो है, और उसके बारे में कोई क्वेश्चन नहीं है, डाउट नहीं है, आपको सोचना भी नहीं पड़ रहा, आपको उसके बारे में कोई एंग्जाइटी नहीं है, तो वहां पे गड़बड़ है। दैट इज योर शॉर्ट साइन कि दिस इज नॉट द राइट रिलेशनशिप। चाहे वो पेरेंट के साथ बॉन्ड हो, आप बच्चे हैं, आप ग्रोन अप एडल्ट है, आपका पेरेंट आपको अभी तक मुशक्कत करवाता है टू फील लव्ड, या आपको ट्रायंगुलेशन करता है एक और सिबलिंग के साथ, चाहे वो ऑब्वियस तरीके से हो या बहुत छोटे तरीके से हिंट छोड़ के कि वो बच्चा तो ज्यादा ध्यान रखता है, वो बच्चा तो ज्यादा वैल्यू करता है, वो बच्चा तो ज्यादा हेल्पिंग रेस्क्यूइंग वर्क के लिए आता है, चाहे इस तरह से,
या फिर अफेक्शन पैटर्न्स में, या फिर ये फ्रेंडशिप में आपको चीज फील होती हो कि फ्रेंडशिप है लेकिन आप जिस तरह से शो अप करते हैं, प्रेजेंट होते हैं, विच डजंट मीन कि आप भागे जाते हैं एक बैक एंड कॉल में फिजिकली, बट आप जरूरत पड़ने पर आपके फ्रेंड को पता है कि यू आर अ फ्रेंड, एंड फ्रेंडशिप का मतलब क्या है, यू आर प्रेजेंट, यू आर अवेलेबल टू आंसर, टू कम्युनिकेट इन अ हेल्दी वे। और आप चूहे बिल्ली का खेल नहीं खेलेंगे कि क्रिएटिंग इनसिक्योरिटी कि गेस डू आई लव यू और नॉट, एम आई अ फ्रेंड और नॉट, एम आई देयर इन योर लाइफ और नॉट, आर यू वैल्यूड बाय मी, नीडेड बाय मी और नॉट। अगर आप ये गेस वर्क करवा रहे हैं तो फिर ये रेड फ्लैग आप खुद हैं उस रिलेशनशिप के लिए। तो ये ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। अगर आप ये चीज का ध्यान रख रहे हैं तो यहां पे आप बाउंड्री लगा सकते हैं। अगर आप इतने अवेयर हैं, आप क्लियर हैं, रिलेशनशिप आपको कैसे फील करवा रही है, अपने हार्ट से, अपनी बॉडी से, अपने गट से आप पूरे ट्यून हैं, अपने आप को गैसलाइट नहीं होने दे रहे हैं, तो आप समझ जाएंगे कि आपकी लाइफ में क्या ऐसा कोई रिलेशनशिप है। और अगर है और काफी ये पैटर्न आप अच्छे से देख चुके हैं, इतना देख चुके हैं कि अब आपको डाउट नहीं, अनडिनायबल है, तो मे बी इट्स टाइम टू से गुड बाय टू दैट रिलेशनशिप। क्योंकि लेट मी टेल यू, सबसे बड़ा जो पॉइजन होता है ना, वो यही रिलेशनशिप्स होती हैं। जो रिलेशनशिप्स आपको गेस वर्क, माइंड गेम्स करवाती हैं, आपके नर्वस सिस्टम को खा जाती हैं रिलेशनशिप्स। ये वाली आपको सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है ना, उसके ऊपर रखती है। जो स्ट्रेस मूड होता है ना, फाइट एंड फ्लाइट, उस पे रखती है। वहां से आपको एक कुछ फीड आ गई तो आप खुश हो जाएंगे, अच्छा कुछ आ गया, अच्छी कॉन्वर्सेशन हो गई, ध्यान मिल गया, अटेंशन मिल गई, प्यार मिल गया, एंड फिर सडनली वो गायब हो जाएगा, वो चीज गायब हो जाएगी और फिर आप डाउन हो जाएंगे। सो ये अप डाउन ध्यान रख रहे हैं, सोच रहे हैं कि आपको कैसे हो रहा है, आपके नर्वस सिस्टम का क्या हाल हो रहा है। आपका नर्वस सिस्टम वो टाइट रोप पे चल रहा है। और ये चीज स्पेशली जो पेरेंट्स, जो बच्चे हैं अडल्ट नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स की, वो तो जानते ही होंगे, पूरी जिंदगी उनको बचपन में भी ऐसा ही प्यार मिला है, ऐसा ही काइंड ऑफ प्यार, तो क्या बोलूं, यही स्टाइल ऑफ अटैचमेंट मिला है, यही चूहे बिल्ली का खेल उनका नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स उनको खिलवाता है, अपने अटेंशन के लिए, अपनी अफेक्शन के लिए, अपने सपोर्ट के लिए, till obviously someone is mature enough, emotionally wise enough, spiritually grown up enough to evolve कि I am not playing this game. I never played this game with my father. I never did. ये खेल अनफॉर्चुनेटली मुझे कुछ समय अननोइंगली खेलना पड़ा अपनी मदर के साथ। वो मेरे साथ ये जान के नहीं करती थी, लेकिन बिकॉज शी वॉज अनहील्ड इन मेनी वेज, बिकॉज ऑफ ओन इनर वुंडिंग्स एंड ट्रॉमास, इनएडवर्टेंटली ये मेरे साथ होता था, बहुत ऑफन होता था। मैं ग्रांटेड नहीं ले सकती थी उनका प्यार और अपनी जगह उनकी लाइफ में द वे माई ब्रदर कुड, एंड दैट्स अ रियलिटी। और जो सच है वो तो मैं सच की तरह ही बोलूंगी। तो इवन दो मैं बहुत इमोशनली स्पिरिचुअली अवेयर रही हूँ, लेकिन कई रिलेशनशिप्स में मैं भी ब्लाइंड साइडेड हुई हूँ। जैसे कि मैंने शुरू में मेंशन किया था कि ब्लड रिलेशनशिप्स में जो आपने चूज नहीं किया उसमें ऑफन होता है। मैं अगर मुझे किसी रिलेशनशिप में फ्री विल से गई हूँ, वहां पे मैं एकदम से ये पैटर्न नोटिस कर लूंगी, एंड देयर इज नो वे कि मैं उसको अलाउ करूंगी उस रिलेशनशिप को अपनी लाइफ में। एज आई हैव शेयर्ड मेनी टाइम्स कि मेरा बहुत सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल है विद माई हस्बैंड। मुझे बहुत सिक्योर लव और अफेक्शन और सपोर्ट मिला है, और मैं उससे कम की हकदार भी नहीं हूं, उससे कम मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं भी वैसा ही देती हूँ, मैं उसके लायक हूँ। आई एम वर्थ ओनली दैट, नॉट लेस देन दैट। तो आपके दिस ऑल्सो स्पीक्स अबाउट योर सेल्फ लव फॉर योर सेल्फ, कि आपको क्या लगता है कि इतना ही मिल रहा है, जब मिल रहा है, जितना मिल रहा है उतना ही ले लो। क्योंकि अगर आपने काट दिया, रोक दिया, शिकायत कर दी या छोड़ दिया, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। कि आपको आपके बारे में बहुत कुछ बताता है, आपके यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट के बारे में बताता है। क्योंकि रिमेंबर, ऑफन इन तरीकों से, इस तरह के लोगों से यूनिवर्स आपको टेस्ट करता है कि क्या आप खुद को चूज करते हैं कि नहीं, क्या आप इस लव को बोलते हैं कि नो टाटा बाय बाय, आई एम बेटर देन दिस, या नहीं, या झेलते जाते हैं, लेते जाते हैं, एक्सक्यूजेस बनाते जाते हैं, खुद को ही गैसलाइट करते जाते हैं। अगर करते जाते हैं तो यूनिवर्स बोलेगा ओके, अभी तो आप रेडी नहीं है इवॉल्व होने के लिए, इससे बेटर कुछ मिलने के लिए, जिंदगी में जगह बनाने के लिए। क्योंकि जिंदगी में फ्रेश चीजें लाने के लिए आपको पुराना क्लटर निकालना पड़ता है ना, वो स्पेस खाली होगी, क्लीन होगी, सैनिटाइज होगी, तो नई बेहतर चीज उसमें आएगी। तो आप वो उसके लिए तैयार ही नहीं है, तो यूनिवर्स आपको वही लूप में स्टक रखता है, वो रिलेशनशिप में वैसे ही, और लोगों में वैसे ही पैटर्न्स में, जिसको हम ऑफन इस कॉन्टेक्स्ट में बोलते हैं इनसिक्योर लव, वॉकिंग ऑन एक्शन। और इसलिए मैं यही बोलती हूँ कि जो लोग बहुत क्लियर है ना कि आपको प्यार ही नहीं करते हैं, आपके लिए है ही नहीं, उनसे आप एक्सपेक्ट ही नहीं करोगे। आपको पता है कि ये हमारे पीठ पीछे हमारे लिए कुछ अच्छा नहीं करने वाले, सामने भी अच्छा नहीं करने वाले, चाहे फेक कर लें या नहीं, हो सकता है फेक करते हो,
लेकिन हो सकता है फेक नहीं करते हो, सामने भी रूड हो, सामने भी आपके लिए टॉन्ट्स करते हो, सामने भी आपसे कोल्डनेस हो या हॉस्टिलिटी हो आपको सेंस होती है, तो उनसे आपको क्लियर होता है, बल्कि अच्छा है, क्योंकि आपको पता तो है आप कहाँ हैं, आप एक चूहे बिल्ली का खेल तो नहीं खेलने वाले हैं। और वैसे ही जो लोग आपको पता है कि हाँ, जो आप ग्रांटेड ले सकते हैं कि हाँ, ये हमें प्यार करते हैं, हम इनसे प्यार करते हैं, दे आर अ पार्ट ऑफ अ लाइफ, वी कैन डिपेंड ऑन देम। तो देखिए, तो वहां वो चीज बहुत अच्छी है, जो सिक्योर लव है ना, जो ओनली काइंड ऑफ लव, फ्रेंडशिप, प्लेटोनिक, नॉन रोमांटिक जो भी है, वो आपको डिपेंडेबल होगी, आपके लिए रिलायबल होगी। जहां पर भी खेल है ना, चूहे बिल्ली वाला, माइंड गेम्स, नर्वस सिस्टम रैकिंग, वो चीज रिलायबल नहीं है, डिपेंडेबल नहीं है। आप समझते हैं ना, डिपेंडेबल का मतलब क्या है? ट्रस्ट वर्दी नहीं है। और कोई भी रिलेशनशिप में अगर डिपेंडेबिलिटी ही नहीं है, रिलायबिलिटी ही नहीं है, इमोशनली, फिजिकली, साइकोलॉजिकली, मेंटली, तो फिर वो रिलेशनशिप की तो नींव ही नहीं है। बाकी सब तो उसके ऊपर आता है। प्यार, अफेक्शन के जेस्चर्स, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ लव, गिफ्टिंग, ये सब का कोई फायदा नहीं है अगर रिलायबल ही नहीं है कोई इंसान। अगर आपका कोई फ्रेंड रिलायबल या डिपेंडेबल ही नहीं है, कि आप उससे फ्रेंडशिप करना चाहेंगे? नहीं करना चाहेंगे ना, क्योंकि इस तरह के प्यार में और कुछ नहीं होने वाला, आप सिर्फ अपने नर्वस सिस्टम को और डैमेज करते जाएंगे। चूहे बिल्ली वाले प्यार, अफेक्शन, सपोर्ट से कई गुना बेटर है नो अफेक्शन, नो सपोर्ट, बिकॉज एटलीस्ट आपको पता है, आपके नर्वस सिस्टम को, आपकी बॉडी को, आपकी माइंड को, आप प्रिपेयर्ड हैं कि आपकी प्लेट में क्या है। एंड उस सुकून, वो सुकून जो है 1000 गुना बेटर है, वो जो इंटरमिटेंट रेनफोर्समेंट वाला सुकून होता है, जिसमें आप किसी के फीड की तरह बने होते हैं, किसी के सप्लाई की तरह बने होते हैं, जो आपको जब मन करता है उस तरह से उतना यूज करता है, चाहे वो जान के वैसे कर रहा हो या बिकॉज ऑफ सबकॉन्शियस वुंड्स। सो वेल, अगर आपकी लाइफ में इस तरह के लोग हैं, चाहे फैमिली में हो, चाहे फ्रेंडशिप्स में हो, जो आपको किसी भी तरह से मेंटली जो है एक ब्रिज वाली, टाइट रोप वाली स्टेट में रखते हैं, इट्स टाइम टू टेक योर पावर बैक। सिर्फ वहीं पे रिश्ते बनाइए, वहीं लोगों को अपनी लाइफ में एंट्री दीजिए, जहां पर आपका नर्वस सिस्टम, आपकी बॉडी, आपका गट हमेशा एक पीसफुल, काम, एक कंसिस्टेंट जोन में फील करेंगे। दैट इज द ओनली वे फॉर एन इमोशनली हेल्दी यू एंड अ फिजिकली हेल्दी यू, एंड फॉर योर स्पिरिचुअल एवोल्यूशन टू हैपन सही तरह से। टेक केयर फॉर नाउ, जल्दी मिलेंगे एक और वीडियो में।